हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्लास में अपने पास चल रही थी एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल। वो आपसे कह रहा था, कहता अगर आपको कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल के अगर आपको जीरोज पता है, मैंने कहा जीरोज का मैंने नाम दिया था अल्फा एंड बीटा। अगर आपको जीरोज पता है तो आप इन दोनों का यूज करते हुए जो पॉलिनोमियल बनाओगे वो आपके पास रहेगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये बात अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो था अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। कहता सर अल्फा प्लस बीटा आपने लिखा था माइनस का बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा लिखा था अपने पास सी बाई ए। क्या सर इन दोनों का यूज करते हुए अपने जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में कंपेयर करवाया था, ठीक है। अब आपसे वो कुछ कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कहता सर आपको मैं सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये मैं आपको दूंगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, आपको इससे पॉलिनोमियल उसको बना के देना है। वो कहता है फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे कहता है कैसा सम ऑफ जीरोज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1। कैसा ये गिवन है, यानी कि ये अपने पास अल्फा प्लस बीटा बन गया 1/4 और प्रोडक्ट बन गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। अब वो आपसे कह रहे हैं क्या सर मेरे को पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करके दीजिए। मैंने कहा पॉलिनोमियल जो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए। क्या सर अल्फा प्लस बीटा उसने डायरेक्ट आपको दे रखा है, मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4 इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1। अब चाहो तो आप इसको यही छोड़ सकते हो, बुक का आंसर आपसे यही मैच हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा आप यहाँ पे 4 एलसीएम लीजिए। क्या सर 4 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 डिवाइड बाई 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4fx इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। क्या सर ये पॉलिनोमियल बन गया, ये भी तो कौन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या सर ये 4 इंटू एफ एक्स थोड़ा जम सा नहीं रहा, इसको एक नया नाम दे दीजिए, आप इसको px बोल दीजिए। px इक्वल टू अपने पास आंसर बन गया ये। क्या सर ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपसे आंसर वो यहाँ पे ही मैच करवा सकता है। हो सकता है वो एलसीएम लेके खत्म करता हो, ये आंसर भी उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। एमसीक्यू में आपके पास यहाँ भी आंसर मिल सकता है, एमसीक्यू में आपके पास यहाँ भी आंसर मैच हो सकता है, दोनों आंसर बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। ऐसे ही आपको इसके बाकी पार्ट दे रखें। सेकंड का सेकंड पार्ट आपसे कहता सम ऑफ जीरो √2 एंड 1/3। √2 यहाँ रख दीजिए, 1/3 यहाँ रख दीजिए। √2 यहाँ आएगा, 1/3 यहाँ आएगा, एलसीएम ले लेना 2 3 और इसको कैंसिल करके यहाँ पे पहुंच जाना। ये भी आंसर है और ये भी आंसर बना होगा, ठीक है। उसके बाद में अपने को सेकंड का थर्ड पार्ट आपसे बोलता है 0 एंड √5। क्या सर जीरो सम 0 दे रखा है उसने जीरोज का, क्या सर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर यहाँ 0 हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास √5। कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप रख दीजिए 0, यहाँ पे रख दीजिए √5। 0 इंटू कुछ भी क्या 0। क्या सर ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का √5। ये अपने पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सेकंड का थर्ड फोर्थ आपसे कह रहे हैं, ठीक है 1 एंड 1, बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। फिफ्थ पार्ट आपसे कह रहा है माइनस का 1/4 यहाँ पे रखिए माइनस का 1/4, यहाँ पे रखिए 1/4, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका जो 6 पार्ट है वो आपसे कहता है 4,1, यानी कि सम कितना है 4 और मल्टीप्लिकेशन कितना है, अपने प्रोडक्ट दे रखा है इसने 1। सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, अपने पास फाइनल आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 2.3 वो आपसे सिंपली कहता है इस एक्सरसाइज के अंदर आपको डिवीजन बताना है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड सीखना है इसके अंदर। जैसे अपने नॉर्मली डिवाइड के पास चलते हैं, आपने जब तक डिवाइड पढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपने पढ़ रखा है। जैसे मैंने 16 को 3 से डिवाइड करना है, कैसा 3 5 जा 15, आप 5 को यहाँ लिखोगे, 15 यहाँ लिखोगे, फिर इसको इसमें से माइनस करोगे। असल में माइनस का साइन इसके बिल्कुल नीचे होता है, 15 प्लस का था, आपने उसको माइनस का बनाया, ठीक है। 15 माइनस का बनने के बाद में क्या 16 - 15 कितना बचा अपने पास 1।
क्या सर 1 तो डिवाइड होता नहीं है, ये अपना क्या बचता है रिमाइंडर, ये अपना क्वोशिएंट, ठीक है, ये डिवीजन और ये डिविडेंड। क्या सर ये चीज उसने बताई, अपने इनको नया नाम देते हैं, अपने लिए ये काम करता है किसी एफएक्स का, ठीक है, क्योंकि अपने को अलजेब्रिक डिवाइड करके देना है। क्या सर आपके लिए ये एफएक्स है, मैंने कहा एफएक्स को जीएक्स से डिवाइड किया, आंसर यानी कि क्वोशिएंट मेरे पास क्यूएक्स आया, ठीक है, रिमाइंडर मेरे पास बचा आरएक्स। कहता सर आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो, यानी कि 16 के आपने इसको टुकड़ों में बांटा था, यानी कि ये लिख सकते हो 16 इक्वल्स टू 3 into 5 प्लस में कितना अपने पास 1। कहता सर मैं 16 के ये टुकड़े करके लिख दिए मैंने। क्या सर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको आपने ये लिखा 16 की जगह fx, यानी कि fx इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस में rx। कैसा इन दोनों का इसका सम करेंगे अपने, इनको प्रोडक्ट करने के बाद में मेरे लिए ये बना, और इसको अपने बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। कैसा उसने नाम इसका दिखाया यूक्लिड डिवीजन लेमा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा ये fx का मतलब कैसा अलजेब्रिक फंक्शन है किसका, x में, ये आपको पहले बताया हुआ है, अलजेब्रिक फंक्शन है किसमें x में, ये भी किसमें x में, ये भी किसमें x में। हाँ एक चीज का ध्यान रखना, rx अपने पास कांस्टेंट आ सकता है, qx अपने पास कांस्टेंट आ सकता है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे सबकी जगह कांस्टेंट बैठे हों, लेकिन अपने को नॉर्मली देगा ये fx और gx अलजेब्रिकली, ठीक है। हो सकता है qx अपने पास कांस्टेंट आए, हो सकता है rx कांस्टेंट आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसा ये कब कब डिवाइड होते हैं, अब इसका ये भी चक्कर रहता है। कैसा आपको जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया, अपने क्वेश्चन से समझते हैं, एक अपने एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको x प्लस 2 से इसको डिवाइड करवाना है 2x के प्लस 3x प्लस 1। सबसे पहला अपना लॉजिक ये रहता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसकी और इसकी पावर सेम करिए। क्या सर ये तो x की पावर 1 और ये x की पावर 2, क्या सर x से मल्टीप्लाई होगा, जिससे मल्टीप्लाई करो उसको ऊपर लिख दो। क्या सर बाहर 2 की कमी है, मैंने कहा 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। क्या सर 2x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं या नहीं मैं इसको, क्या सर ये तो हो जाएगा 2x के, फिर इसको 2x को इससे मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 4x। अब अपने क्या किया था, इसको इसमें से माइनस, क्या सर इसको माइनस करें, यहां पे लगाने की बजाय अपने माइनस यहां लगाएंगे, सबके साइन चेंज कर दो, यानी कि माइनस का मतलब ये होता है अपने पास। क्या सर नीचे अगर प्लस का तो माइनस कर दो, माइनस का है तो प्लस का कर दो। क्या सर ये चीज घट गई, क्या सर ये 2x स्क्वायर प्लस का, ये 2x स्क्वायर माइनस का, ठीक है। उसके बाद में आपको ये 3x प्लस का, लेकिन 4x का नया साइन आज क्या काम कर रहा है, माइनस वाला, तो 3 माइनस 4 यानी कि माइनस का x, ये ऊपर से नीचे डायरेक्ट इसको यहां उतार दो, माइनस x प्लस 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो। कैसा डिग्री तो सेम है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। कैसा ये माइनस का फर्क है, मैंने कहा ये लीजिए -1 से मल्टीप्लाई। कैसा माइनस जैसे इसको मल्टीप्लाई किया ये तो माइनस हो गया, ये -1 इससे मल्टीप्लाई, ये -2 हो गया। कैसा ये प्लस का साइन चेंज करने ध्यान रखना, माइनस करते वक्त ये प्लस का, ये दोनों कट गए, ये प्लस का 1 और ये आज प्लस का 2, कैसा प्लस का 2 बचा 3। कैसा यहाँ पे पावर कितनी, इसकी x की पावर, वेरिएबल की पावर 1, यहाँ पे x की पावर असल में दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि x की पावर 0 है। अगर डिग्री कम हो जाती है तो हमेशा वो अपना रिमाइंडर होता है, इसको अपने रिप्रेजेंट करेंगे rx से। हाँ इसमें x की पावर 0 वो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, लेकिन यहाँ पे इसको रिमाइंडर को अपने ऐसे शो करेंगे। ये अपना कौन है qx, ये तो अपना है fx और ये अपना gx। कैसे सर वही चीज होगी, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करूंगा तो ये अपने पास फाइनल आंसर अपने को मिल जाता है। यहाँ से अपने वेरीफाई भी कर लेते होते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे पावर मैंने क्या कहा था, कम होगी। अगर पावर इक्वल है तब तक डिवाइड अपने कर सकते हैं। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ देखी जाएगी और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ देखी जाएगी, ठीक है। अगर पावर इक्वल तक जाता है तो डिवाइड कर सकते हैं, अगर पावर उससे एक भी कम होती है तो कभी भी डिवाइड नहीं होता, वो हमेशा अपना क्या होता है, रिमाइंडर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ ये लिख दिया और डिवाइड करने के बाद मेरे को रिमाइंडर जो बचा वो ये बचा मेरे हिसाब से। क्या सर यहाँ पे तो पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड कर सकते, इक्वल है।
अगर मैंने कहा ये बचा मेरे पास x प्लस 3, यहाँ पे 2 है मैक्सिमम पावर और यहाँ पे कितनी है मैक्सिमम पावर 1, डिवाइड नहीं होगा, ये हमेशा अपने किसका काम करेगा, रिमाइंडर का। हो सकता है ये यहाँ पे एक x की पावर सिंगल 1 थी तो कांस्टेंट अपने पास रिमाइंडर आया, यानी कि उससे एक कम पावर अपने रिमाइंडर में आती है। स्क्वायर है तो x की पावर 1 आया, क्यूब होता तो स्क्वायर वाला आता, पावर 4 होती तो क्यूबिक आता, ठीक है ना। ऐसे अपने रिमाइंडर बच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये बोला उसे नेक्स्ट कैसा 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 डिवाइड बाय x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या सर इसको इससे डिवाइड करके बताओ। मैंने कहा सर बच्चा ये ऐसे लिख लेते हैं। क्या सर इसको यहाँ लिखेंगे, इसको इससे डिवाइड करना है, यानी कि ये अपने पास बाहर होगा, क्या सर ये अपने पास अंदर होगा। क्या सर इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आपसे गलतियों के चांस बहुत हो जाएंगे, ठीक है। आपको एक ध्यान रखना है, हमेशा जो पॉलिनोमियल अपने को देगा, चाहे वो क्यूबिक है, चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है, चाहे वो क्वाड्रेटिक है, कुछ मर्जी है, हमेशा उसको यहाँ पे शुरुआत के अंदर मैक्सिमम डिग्री लिखो उसकी, ठीक है ना। अपने पास उसकी पावर मैक्सिमम कितनी है उसको सबसे पहले लिखेंगे। यही बात यहाँ पे करनी होती है और यही बात अपने को यहाँ करनी होती है। फिर उसके बाद में उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ। कहता सर इसकी मैक्सिमम डिग्री अपने पास x², यानी कि x² किसका, माइनस का। क्या सर माइनस का x², घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, माइनस है तो माइनस पड़ा रहेगा, अपना कुछ नहीं लेता। क्या सर ये आगे प्लस का x, ये आगे -1, x की 2 1 और फिर 0। क्या सर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। इसको अपने सिर्फ इतना ही इंटरचेंज कर देते हैं। क्या सर ये अपने पास माइनस का x³ पहले आएगा, ठीक है, प्लस का 3x² बाद में आएगा। क्या सर ये मैंने इसको ऐसे अरेंज कर दिया 3 2 1 0, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट होगी। क्या सर अब इसके कोएफिशिएंट मैच करते हैं, ये -1 कोई दिक्कत नहीं है कोएफिशिएंट के अंदर, x² x³ पावर 1 1 कम है, x से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या सर x से मल्टीप्लाई करोगे पूरे से। क्या सर ये लीजिए माइनस का x³, ये प्लस का x इससे मल्टीप्लाई होते ही कितना हो जाएगा x², ये माइनस का x डिवाइड कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज करो, सिर्फ नीचे वाले के, जो ऊपर से नीचे आएगा वो एच इट आएगा। कैसा यहाँ पे x³ से x³ करेंगे, 3x² माइनस का x² बचा 2x² माइनस का 3x प्लस का x, 3x बड़ा माइनस का 2x, ठीक है। ये प्लस का 5 ऊपर से नीचे उतार दो। कैसा ये इसकी मैक्सिमम पावर 2, इसकी मैक्सिमम पावर 2, बार इसके कितना है 2 और इसके बार कितना है -1। पहली बात तो माइनस का झगड़ा हो। क्या सर माइनस से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई। क्या सर -2 से मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा अपने पास माइनस माइनस प्लस का 2x, ठीक है, -2x माइनस माइनस प्लस का 2 डिवाइड कर रहे हैं, इसके से माइनस, ये प्लस और ये माइनस का। कैसा 2x² प्लस का 2x² माइनस का, ये खत्म हुए दोनों, ठीक है, माइनस का 2x और ये प्लस का 2x। क्या सर ये दोनों भी गए, प्लस का 5 माइनस का 2 बचा 3, x² पावर कितनी यहाँ पे x की 0। देख लो आज रिमाइंडर इससे एक पावर और कम चला गया। क्या सर कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर तो रिमाइंडर ही रहता है, इससे कम होनी चाहिए, चाहे 1 कम हो चाहे 2 कम हो, अपने कोई मतलब नहीं होता चीजों से। ये तो हुआ अपना फिर रिमाइंडर, ये हुआ अपना क्वोशिएंट। क्या सर उसने पूछा था डिवाइड करके इसका क्वोशिएंट और मेरे को क्या बताओ रिमाइंडर। ये मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड करना सिखाया। एक्सरसाइज 2.3 के मैंने ये आपके सामने 2 एग्जांपल किए, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा डिवाइड कैसे करना है। 2.3 करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।